हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक अलग हटके है। 2023 में आप कैसे देखेंगे कि आपका वैवाहिक संबंध किसके साथ उचित और किसके साथ अनुचित है। किन लोगों का विवाह 2023 में होगा, इसके बारे में मैं विस्तार से वीडियो बनाने जा रहा हूं। विवाह अंक ज्योतिष, आपने मूल्यांक से जानिए आपकी शादी किसके साथ होगी। कहते हैं जोड़ियां हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल के अनुसार ही बनती हैं, इसलिए हमारा जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा, हमारी लाइफ में कब मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा और कब चला जाता है, यह सब पहले ही निश्चित है। पहले शरीर, पहले कर्म की रचना होती है, बाद में शरीर बनता है। उस शरीर को, उस कर्मों को भोगना पड़ता है। हम पहले से ही अनुमानित लगा सकते हैं कि हमारा जीवन साथी कौन है। क्या आप जानते हैं कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ से अपने जीवन साथी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये बात हम भली भांति जानते हैं कि हर अंक की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है। जब दो मित्र अंकों की एनर्जी आपस में टकराती है तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके विपरीत जब शत्रु अंक टकरा जाएं तो हमारे चारों तरफ नेगेटिव फैल जाता है, बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मित्र अंक होते हैं तो एनर्जी अच्छी होती है और जब शत्रु अंक होते हैं तो एक डेड एनर्जी हो जाती है। ऐसे ही जब दो व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षण का केंद्र बनते हैं या आसानी से दोस्त बन जाते हैं या अचानक मिलते हैं, मिनटों में अपने बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध हमें उनसे जोड़ने के लिए बना है। इसका मतलब है कि उनके अंक आपस में मित्र अंक हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के विचार आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं या एक दूसरे के शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके अंदर की आपस में शत्रुता पाई जाती है। अगर वो दोनों साथ में हैं, अगर खटपट रहती है तो वैचारिक मतभेद हैं, लगे ही रहते हैं, तनावपूर्ण स्थिति है, फिर भी साथ में हैं, इसका मतलब ये नहीं उन दोनों के अंक समान हैं, उनका कर्मफल अभी बाकी है। न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है कि जो भी आपका मूल्यांक है वो भाग्यांक है। वो अंक आपके लिए लकी होंगे, लेकिन हमारा विवाह इसके लिए ये रूल बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो उनकी नेचर आपस में टकराएगी, उनके सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। मान लो दोनों एग्रेसिव नेचर के हो जाएंगे तो शादी में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अगर दोनों शांत स्वभाव के होंगे तो भी गाड़ी नहीं चलने वाली, क्योंकि दोनों ही सुस्त हो जाएंगे तो चल नहीं पाएंगे। इसलिए न्यूट्रल और फेस, अच्छा और बुरा, ये जितने शब्द बुना है, टिक्की टुक्की जितने भी चीज हैं, ईश्वर ने अच्छा करा है तो उसके साथ बुरा भी रखा है। बुरा नहीं है, सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। उससे जीवन जीने की एक कला मिल जाती है। दोनों में से एक मूर्खता का परिचय दे रहा है और दूसरे को उसे संभालने वाला होना चाहिए। विवाह व्यक्ति के जीवन को सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इसे व्यक्ति का संक्रमण काल भी कहते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के 7वें घर को मार्क भाव माना गया है। जिस प्रकार से वर वधु की कुंडली मिलान किया जाता है, उसी प्रकार अंक शास्त्र में भी बड़ी आसानी से अंकों का मिलान किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बिना कुंडली मिलान किए बगैर और ना ही अंकों को मिलाकर उनके बिना ही विवाह कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। हमारे अंक शास्त्र में 4 चीजों को ध्यान से रखकर फलादेश किया जाता है, उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों एक बात और समझाता हूं हल्का सा, पहले ये बता दो, मूल्यांक, भाग्यांक, सूर्य राशि और नामांक। आपका मूल्यांक कैसा है आपस में, आपका भाग्यांक, आपका नामांक, इन चारों की अंकों की गणना से इन चारों चीजों का ध्यान रखा जाता है। हम सब जानते हैं हम
अपनी डेट ऑफ बर्थ से कोई बदलाव नहीं कर सकते, बस अपने नाम में ही बदलाव कर सकते हैं। अगर लड़का या लड़की के अंक आपस में मेल खाते हैं तो आसानी से विवाह संपन्न हो सकता है। अगर अंक मैच नहीं करते हैं, उनके नामांक को देखा जाता है और उसके नामांक को चेंज करके उनके नाम अंक के मित्र अंकों पर लाया जाता है। जिस मूल्यांक व भाग्यांक वाले का कौन सा अंक का मूल्यांक व भाग्यांक वाले ज्यादा सूट करेंगे। हम सब जानते हैं 4 और 8 का अंक संबंध संघर्ष को दिखाता है। मेहनत होने के बाद भी लेट देर से रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, ग्रहों का मूल्यांकन है। फिर मैं आपको एक नई तरीके से बताता हूं। अगर जीवन में कोई किसी से मिलता है और चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो या कोई भी हो, उसका आकर्षण उसके साथ हो जाता है, तो ये मान के चलो वो आकर्षण प्रारब्ध की देन थी। और अगर वो आकर्षण लंबे समय तक चलता है तो वो भी ईश्वर की देन थी, और कम समय चलता है वो भी ईश्वर की देन थी। पहले हमारे कर्मों की रचना है, बाद में शरीर रचा है। तो भगवान ने ये सब व्यवस्थाएं पहले से ही बना के भेजी हैं। वहीं 2 और 7 का अंक आलसपन रखता है। नंबर 1, 3, 5, 6, 9 ये काफी एक्टिव एनर्जी है। अगर आप इनका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऐसे व्यक्ति बड़े अच्छे हैं। 1 का अंक सूर्य का, 3 का अंक गुरु का, 9 का अंक मंगल का, इनके प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये अंक बेहद प्रभावशाली होते हैं। 1 का अंक मान सम्मान को दर्शाता है। नंबर 4 भौतिकता को दर्शाता है। नंबर 2 सुंदरता और कलात्मक का प्रतीक है। वही 7 का अंक आध्यात्मिक का मार्ग दिखाता है। 8 का अंक क्रम प्रधान है, धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चलता है। उम्र के एक लंबे पड़ाव के बाद ही ऊंचे मकान दिलाता है। 5 का अंक भौतिक स्तर को दर्शाता है। 3 नंबर ज्ञान और प्रकाश का वास्तविक दिखाता है, हमारे पथ प्रदर्शन करता है। 6 अंक भौतिक सुख विलासता की ओर पर आकर्षित करता है। अगर 6 का अंक हमारे पास है, हम जीवन में भौतिक सारे सुखों को पाएंगे। लग्जरी सुख, विलासता का सुख, पहनावे का सुख, खाने का सुख। अगर किसी भी कारण से 6 नंबर आपका मिस है तो ये मानो कहीं ना कहीं शुक्र के सुखों में किसी भी सुख के अंदर कोई ना कोई कमी होगी। अगर एक सुख प्राप्त कर रहा है तो दूसरे में कहीं ना कहीं कमी होगी। तो आप शुक्र के सुख को पूरा करने का प्रयास करें और उसे अच्छा बनाएं। 9 का अंक बहुत ज्यादा है, ऊर्जावान है। इसमें सभी अंकों को तत्व विधावान है। इन अंकों के 2 ग्रुप में बांटा गया है, मैं उन्हें आपको समझाता हूं। सूर्य चंद्र, मंगल गुरु, शुक्र शनि, शनि राहु, बुध और केतु सब माने गए हैं। ये जिनके भी साथ होते हैं वैसे ही इनकी मित्रता और शत्रुता इनके साथ हो जाती है। सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, वैसे ही शुक्र शनि राहु आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। बुध और केतु ना किसी के शत्रु हैं और ना किसी के मित्र हैं। ये सबके साथ सम की स्थिति में है। इनकी समता का भाव देखा गया है। दोस्तों, हमें कुंडलियों को बनाने में, देखने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं उन्हें बताने में जा रहा हूं। केतु जो राहु ग्रह की तरह ही छाया ग्रह है, इसलिए इसे पाप ग्रह से भी गिना जाता है। वहीं पर केतु मोक्ष का कारक भी है। यह आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाता है, क्योंकि केतु का सर नहीं होता, ये हमेशा भले की सोचता है। इसलिए केतु के संपर्क में आने वाले सभी ग्रह उसके प्रभाव में आ जाते हैं, या केतु को खुद गुरु की शरण में आ जाता है। अंकों को मैच करने की बात करें, 1 और 4 को समान दोनों दिए गए हैं। 1 और 4 हम सब जानते हैं शुक्र एक विलासता है। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही बात उनके पारिवारिक जीवन में देखी गई है। विवाह भी पूर्व जन्मों का बंधन है, कार्मिक ऋण की ऋण है, इसलिए इनमें आकर्षण संभव है। चाहे 2 व्यक्ति कितने भी अनजान क्यों ना हो, अगर उनके बीच कार्मिक रिलेशन है तो प्राकृतिक ने जरूर किसी ना किसी बहाने उन्हें मिलाया है।
ये बात आप ध्यान से सुन ले, कोई किसी से कहीं नहीं मिलता, कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन होता है। जरूर किसी ना किसी बहाने उनसे मिलेंगे और उन्हीं के बीच उनका जबरदस्त आकर्षण पैदा हो जाएगा। वो सब कार्य हो जाएंगे जिसकी उनकी कल्पना भी नहीं थी, और वो सोचेंगे कि 1 मिनट में सब कुछ हो कैसे गया। कल्पना करेंगे। अगर पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता है तो वो लंबा चलेगा, और अगर कार्मिक रिश्ता नहीं है तो वो जल्दी ही टूट जाएगा और दोनों अलग अलग रास्ते पे हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हम किसी पक्षी को भी भोजन दिलाते खिलाते हैं, किसी जीव को भी कुछ देते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा हमारे को अगले जन्म में सेवा के भाव के रूप में मिलती है। आप एक बार सकारात्मक भाव से मेरी वीडियो को देखो। मुझे में इतनी थोड़ी सी एजुकेशन का अभाव हो के मैं ऐसे ऐसे टाइटल नहीं डाल पाता जिनका आकर्षण हो और लोग देखें, लेकिन मेरी हर वीडियो के अंदर आपको दिल की आवाज मिलेगी, तथ्यों को सीखने के बाद मिलेगी, कोई आडंबर नहीं मिलेगा। अब मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा 2023 में किन किन लोगों की शादी होगी और किन किन अंक वालों को किन किन व्यक्तियों के साथ शादी करनी चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता के और एक अच्छी अनुभवी वीडियो बनाऊंगा। और मैं चाहता हूं यदि आपको कंसल्टेंसी करवानी है, क्लासें करनी है, वैदिक भी पढ़ाता हूं। दोस्तों, पेशेंस रखें। आपका विनाशता का कारण आपकी ईगो है, आपका अहम है। अगर आपके पास 8 नंबर नहीं है तो आपके पास ईगो है। तो आप देखिए, आपकी कमजोरी का कारण 4 नंबर है। 4 नंबर नहीं है तो आप बहुत सीधे हैं। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आप हर काम में जल्दबाजी करेंगे, और अगर आपके पास 6 नंबर नहीं है तो शुक्र की एनर्जी की कमी होगी, और अगर आपके पास 7 नंबर नहीं है आप जिद्दी स्वभाव के हो गए। इन सब बातों का ज्ञान लो ज्योतिषी विधियों के द्वारा और अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाओ। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं फिर मिलता हूं आपसे और शुभकामनाएं करता हूं 2023 के अंदर कि आप मेरे द्वारा बनाए हुए कोर्सों को अटेंड करने का प्रयास करें और वीडियो को जरूर देखें, अच्छे तरीके से देखें। नमस्कार, जय हिंद।